जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी के आवेदन के बाद लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। हिंदू संगठनों के शादी को लव जिहाद करार देने और इसका विरोध करने के बाद अब युवती ने एक वीडियो जारी किया है। युवती ने वीडियो के जरिए अपने परिजनों और हिंदू संगठन के लोगों को चेतावनी दी है और शादी को अपना अधिकार बताया है कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। जो लोग भी इन सब टॉपिक पर अपना जो है अधिकार समझ करके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हवा लगा रहे हैं और अपना मतलब निकाल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी लग रही है। मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज़ बहुत तरीके से जो है वायरल किए जा रहे हैं, राइट। और मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो है स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। आप अगर मुझ पर ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, और इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम जो है मैंने जिनका भी नाम लिया है उन सब पर जाएगा। और जो लोग भी हैं बाकी जो भी इनका साथ दे रहे हैं और इनकी बारे में जो है बातें करके जो है पोस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करें, उन सब पर भी जाएगा। बता दें, हिंदू लड़की के गैर हिंदू लड़के से शादी एक बड़े विवाद का कारण बन गई है। युवक सिहोरा का रहने वाला है जबकि युवती इंदौर से ताल्लुक रखती है। दोनों ने शादी के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया जिसमें 12 नवंबर की तारीख शादी के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि इस आवेदन की कॉपी वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने इस शादी का विरोध किया है। टी राजा सिंह ने इसे लव जिहाद करार देते हुए हिंदू संगठनों से शादी को रोकने की अपील की है। विरोध की आग तब और भड़क गई जब हिंदूवादी संगठनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया और युवती के परिजनों के साथ मिलकर उसकी तलाश की मांग की। युवती के परिजन भी मुस्लिम युवक के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा गया है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की अपील की है और इंदौर में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रशासन वाले आश्वासन दे रहे हैं कि हम लगे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सभी देख रहे हैं पूरे परिवार वालों को। अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है कुछ भी। क्या आशंका जताते हुए आपने ज्ञापन दिया, क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, ना कोई सुनवाई हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमें ये लग रहा है कि न लड़की हमारे सामने आ रही है। हमें लग रहा है या तो उनके द्वारा हमारी गुड़िया, हमारी जो बहन है उसको मार दिया गया है। आज तक वो सामने नहीं, 4 दिन 3 दिन से कोई पुलिस से अपडेट मिली है कि आपको ये मामले में ये कुछ भी नहीं, कोई पुलिस कोई अपडेट नहीं आई। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से वो लड़का ले गया बहन को, आपको किस तरह से मतलब बहकावे में ला गया, किस तरह से? क्या उसने शुरू में उसको बहुत गीता का ज्ञान दिया। जब उसके संपर्क में थी उस टाइम उसको रामायण का, उपनिषद का ऐसा ज्ञान देता था, उसका पूरा माइंड वॉश कर दिया। बस वो धीरे धीरे उसके बहकावे में आ गई और ले गया। ये लव जिहादियों के कारण हो रहा है जो हो रहा है, और कल हम लोग सिहोरा बंद करेंगे और जैसा उनने किया, अगर ये नहीं कर रहा शासन प्रशासन आज, तो जैसा उनने किया उनके साथ भी हम लोग वही करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। सिहोरा में युवक के घर और आसपास की जगहों पर पुलिस और परिजन युवती की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच हिंदू संगठनों ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय से इस आवेदन को निरस्त करने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह शादी होती है तो वे इसे रोकने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मामला सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। जहां एक और युवती और युवक का व्यक्तिगत निर्णय है, वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा धर्म और जाति के आधार पर बड़े विरोध और आक्रोश का कारण बनता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन पर इस मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के द्वारा शादी के आवेदन को लेकर राजनीतिक और हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। शहर के हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ तेलंगाना राज्य से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी का खुले तौर पर विरोध जताया है। दरअसल सिहोरा जबलपुर के रहने वाले हसनन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी का आवेदन दिया है। जिला प्रशासन के तरफ से दोनों की शादी के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई है, लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन इस शादी को लेकर विरोध कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये शादी लव जिहाद के तहत कराई जा रही है।
साथ ही हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग ने इस आवेदन को रद्द नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लव जिहाद षड्यंत्र के चलते जबलपुर सिहोरा के मुस्लिम युवक हुसनैन ने इंदौर की हिंदू बच्ची के साथ जबलपुर कलेक्ट्रेट में विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक आवेदन दिया है, जो कि 12 नवंबर को होना तय है। हम हिंदूवादी संगठन यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू बच्ची है, जो पुलिस के पास ही है, पुलिस छुपा रही है, उसको कस्टडी में रखी हुई है, वो उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। इस शादी के विरोध में खुद लड़की के माता पिता भी हैं। वो कुछ दिनों पहले शिहोरा थाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि हसनैन और अंकिता एक साथ टेलीकॉम कंपनी में काम किया करते थे। वहां दोनों के बीच में प्रेम हुआ और उसके बाद अब शादी कर रहे हैं। साथ ही अंकिता बीते एक हफ्ते से घर नहीं पहुंची है। युवक ने उसको बहला फुसलाकर अपने साथ रख लिया है। इस मामले पर तेलंगाना राज्य के भाजपा विधायक टी राजा ने भी जबलपुर के हिंदूवादी संगठनों और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो इस शादी को तुरंत रुकवा दें। अंकिता राठौर, हसनैन अंसारी, जो कि एक मुसलमान है, हसनैन अंसारी मतलब समझ सकते हो आप, 12 नवंबर के दिन यानी 12 नवंबर 2024 के दिन जबलपुर कलेक्टर ऑफिस के कार्यालय में यहाँ दोनों रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदूवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। अगर अंकिता राठौर एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। तो जितने भी जबलपुर के हिंदूवादी संगठन भाई बंधु कार्यकर्ता है, निवेदन है कि इस जिहादी को सबक सिखाए और अंकिता राठौर के परिवार को यहाँ सूचित करे कि आपकी लड़की जिहाद में फंसने वाली है, रोकिए या सबक सिखाइए। भारत माता की जय, जय सिया राम। इस मामले पर जबलपुर जिला प्रशासन का कहना है कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आवेदन मिला है, जांच की जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। इसके लिए पहले हम लोग जांच कराएंगे कि वो ये हुसैन है या नहीं है, और जो भी न्यायालय में इस तरह का शादी के लिए आवेदन आया उस न्यायालय को अवगत कराएंगे और वो न्यायालय इसमें डिसीजन लेगा कि इसमें क्या करना है। ठीक सर, उन्होंने हाईकोर्ट का भी एक हवाला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि मतलब जब तक लड़का या लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करते तब तक वो मैरिज जो है वो शून्य कहलाती है। ये बिल्कुल, ये इस संबंध में वो हमें एक कोर्ट कर रहे हैं, एक न्यायालय का आदेश वगैरह, तो वो जो कोर्ट कर रहा है वो हम संबंधित न्यायालय को देंगे कि ये कोर्ट उन्होंने दिया है और ये बात उस न्यायालय ने करी है, तो उस न्यायालय को बताएंगे जो शादी कराने वाला, फिर वो न्यायालय उसमें डिसीजन लेगा कि शादी मान करनी है या अमान करनी है। वहीं पूरे मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि युवती के संबंध में इंदौर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद इंदौर पुलिस जबलपुर के शिहोरा पहुंची थी, जहां युवक के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन घर के अंदर दोनों ही मौजूद नहीं थे। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। यहाँ तत्काल जब इंदौर की पुलिस की टीम आती है तो आज़ाद चौक में रहने वाले युवक के घर की सर्चिंग भी की जाती है। फिलहाल वो नहीं मिले हैं और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए दोनों की खोजबीन जारी है और ऐसा विश्वास है कि हम अपने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और मुखबिर तंत्र के आधार पर जल्द ही इन दोनों का पता लगा लेंगे और जो वैधानिक इसमें कार्रवाई है वो तत्काल इसमें की जाएगी। लड़की के परिवार वाले जबलपुर आए हुए थे, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जबलपुर आए हुए हैं और सिहोरा पुलिस उनकी लगातार मदद कर रही है और हर एंगल से तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, मौखिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के बयान भी लिए गए हैं और इसमें बहुत ही हिकमत अमली का उपयोग करते हुए किसी भी रूप में लड़के और लड़की को दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब ये शादी प्रशासन के लिए एक गले की हड्डी बन गई है। साथ ही जिस तरह से दोनों युवक युवती गायब हैं, तो हिंदू संगठनों का शक और भी गहरा होता जा रहा है।